Hello student, last video we discussed about the layer of the atmosphere. We know the according to the temperature region, the atmosphere divided into five most layers. We discuss two layers. First troposphere and second is stratosphere. Today we discuss Today we discuss about mesosphere. So start today's topic. The mesosphere line about the stratosphere which extend up to a height of 80 किलोमीटर, यानी कि जो मेसोस्फीयर है वो समताप मंडल के ऊपर स्थित है, जिसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। इन दिस लेयर टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज ए अल्टीट्यूड एंड रीच अप इन द -100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। जो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये जो लेयर है उसमें हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हाइट पर जाने लग जाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। इट मीन्स जैसे जैसे हम इस लेयर में ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है। द अपर लिमिट ऑफ mesosphere is known as the मेसोपोज। जो मेसोस्फीयर की जो ऊपरी जो सीमा होती है उसे मेसोपोज के रूप में जाना जाता है। द इनोस्फीयर ऑफ लोकेट बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबाउट द मेटोपोज, यानी कि जो आयन मंडल है, यानी जो आयन मंडल होता है वो मेटोपोज के ऊपर 80 से और 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। द कंटेन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल नॉन एज इॉन एंड hence to the नो ऑफ इनोस्फेयर, यानी कि इसके अंदर विद्युत के अवशेषित कण होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, इसलिए इसे आयनोस्फेयर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आयनोस के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टिंग बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और इसी जो लेयर है, इसी परत के द्वारा पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जो प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस जो पृथ्वी पर पहुंचाने का काम, उन्हें ट्रांसमिट यानी कि उसे परिवर्तित करने का काम भी इसी जो लेयर है उसमें किया जाता है। टेम्परेचर हर स्टार्ट इंक्रीज विथ हाइट, और यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इट मीन्स जैसे जैसे इसमें ऊंचे जाएंगे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। इसके बाद आता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर अबाउट द थर्मोस्फेयर इज़ नॉन एज एक्सोस्फेयर, यानी कि थर्मोस्फेयर के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे एक्सोस्फेयर के रूप में जाना जाता है, उसे एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज़ नॉट अबाउट। यह सबसे ऊंची परत होती है लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग जो लेयर्स होती हैं
जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे 5 डिफरेंट जो लेयर्स होती है उसमें डिवाइड किया गया है। उस डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग जो अलग अलग जो लेयर्स होती है उसमें टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेथोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर अलग अलग जो लेयर्स जो 5 डिफरेंट लेयर इसमें बताई गई है। सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है उसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसकी एवरेज जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर तक होती है, जिसमें पोलर रीजन में 8 किलोमीटर और जो इक्वेटर रीजन है उसमें 18 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। थिकनेस की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होती है और सबसे कम इसकी जो थिकनेस है वो हमें जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें हमें जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी देखने को मिलते हैं और जितने भी जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में और वेदर में वो जो ट्रोपोस्फेयर है उसी लेयर में हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर की जहाँ बात करें तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। पर पर 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। और इसकी जो जोन की अगर हम बात करें, जो सेकंड लेयर जो आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानी जाती है, जिसकी जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। और इसमें जो हम जानते हैं जो ओजोन लेयर होती है वो इसी जो लेयर है उसमें पाई जाती है। जो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उससे जो अर्थ को सेफ करती है। इसके बाद जो लेयर आती है वो आती है मेथोस्फेयर। मेथोस्फेयर की जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 80 किलोमीटर तक जाते जाते इसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री तक हो जाता है। इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसे मैथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, जो 80 टू 400 किलोमीटर की जो हाइट होती है उसमें ये लोकेट होती है। इसके अंदर जो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं, जिससे कि जो अर्थ होती है, अर्थ से जो रेडियो वेव्स आती है उसे ये ट्रांसमिटिंग यानी कि उसे परिवर्तित करके जो अर्थ होती है अर्थ पर बैक रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो इस लेयर में जो टेम्परेचर है जो हाइट पे जाने के बाद डिक्रीज़ होने लग जाता है। और जो लास्ट जो अपरस्ट लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की उसे थर्मोस्फेयर के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इसे एथोस्फेयर भी कहा जाता है। इस जो हाईएस्ट जो लेयर है उसके बारे में बहुत कम लोगों को ही इसकी जानकारी होती है।